हेलो बच्चा लोग, उम्मीद है बढ़िया होगा। बच्चों आज मैंने वर्कशीट रिकॉर्ड कर दी थी बट इसमें पता नहीं क्या हो गया, साउंड का इशू हो गया था तो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई पूरे टाइम। ठीक है, तो मैं ये वर्कशीट आप लोग के लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो बच्चों वर्कशीट नंबर चैप्टर 2 से है ये। ठीक है, वर्कशीट नंबर 13, डेट है 3/8/2020। ठीक है, नाम है अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। बताया हुआ आपको बहुत बार। ठीक है, इस वर्कशीट में बच्चों बात करेंगे हम लवण के पीएच मान। लवण मतलब सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं सॉल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। बच्चों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? उदासीन लवण बनता है। क्या बनता है भाई? उदासीन बनता है। और क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है, बात करें इसके पीएच मान की तो क्या होता है? पीएच मान 7 होता है। ठीक है, आपको बताया था कि उदासीन विलयन का या लवण का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। यहां प्रबल अम्ल का मतलब है क्या भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? प्रबल क्षारक का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जब दो स्ट्रॉन्ग चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? उदासीन बनता है। ठीक है, बात करें प्रबल अम्ल की और दुर्बल क्षारक के जब मिलेगा तो क्या बनेगा? अम्लीय बनेगा। बच्चों याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग होगा मतलब जिसकी प्रकृति प्रबल होगी वही हमें क्या होगा? उसकी प्रकृति ही हमें अंत में दिखाई देगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन या कुछ मिलाने पर हमें उसी की प्रकृति शो होगी जो स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है बच्चों। 7 से कम क्यों? क्योंकि जो अम्ल है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो भाई वर्कशीट नंबर 11-12 देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं। कह रहा प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? क्षारकीय लवण बनता है। देखो क्षारक बन रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, यानी प्रबल क्षारक है। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से बड़ा होगा। इन सभी के नाम आपको मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, बढ़ते हैं बिना देर किए आगे। कह रहा है खनिज लवण यानी प्राकृतिक रूप से क्रिस्टलीय नमक को सेंधा नमक कहते हैं। हाँ भाई, जो प्राकृतिक रूप से जो क्रिस्टलीय नमक होते हैं क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहते हैं। याद रखना, सेंधा नमक का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई? पाकिस्तान है। क्या है भाई? पाकिस्तान है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा स्रोत है सेंधा नमक का। इंडिया इसे इंपोर्ट करता है और बाहर के देशों में बेचता है। ठीक है, खैर ये तो थी एक्सटर्नल बात। लौटते हैं वापस वर्कशीट पे। कह रहा है साधारण नमक से प्राप्त रसायन कौन कौन से भाई? एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा फॉर्मूला देख रहे हो आप। एक है व्यंजक चूर्ण, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, एक है बेकिंग सोडा और एक है धोने का सोडा। ये आता है वॉशिंग वगैरह करने में। ठीक है, और ये आता है खाना पकाने में। और ब्लीचिंग पाउडर कई बार यूज होता है, सफाई के कामों में भी यूज होता है और मेनली तो सफाई के कामों में यूज होता है। ठीक है, फॉर्मूला देख लो आप। ठीक है, बात करते हैं आगे। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में जब विद्युत प्रभावित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे ही क्लोरोक्षारक प्रक्रिया कहते हैं। क्या मतलब है कि भाई NaCl की बात कर रहा है। साधारण नमक को जब पानी मिलाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है? वियोजित मतलब टूट कर क्या बनाता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये रही इसकी रिएक्शन। देखो सोडियम क्लोराइड और पानी मिलाया तो क्या बना भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में क्लोरीन गैस और H2। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है, आपको भी आगे चलेगा पता। कह रहा है एनोड पर कौन सी गैस बनती है भाई? क्लोरीन गैस। यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा जब आगे बढ़ेंगे तो हम। ठीक है, कैथोड पर H2 गैस और कैथोड पर ही बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करें उपयोग की तो हाइड्रोजन का उपयोग कहां होता है भाई? ईंधन में और मार्गरीन यानी कृत्रिम मक्खन में। बात करें क्लोरीन का तो जल की स्वच्छता के लिए यानी फिल्टर वगैरह में यूज होता है। और नगर निगम के लोग जो आसपास आप लोग की टंकी लगी होती है पानी की, उनमें भी डालते हैं ताकि पानी स्वच्छ रहे। ठीक है, मेनली क्लोरीन का काम है पानी को स्वच्छ करना। ठीक है, ये कीटनाशक के तौर पर भी यूज होता है। बात करें PVC CFC। ठीक है, HCl की बात करें तो ये इस्पात मतलब था भाई लोहा यानी आयरन की सफाई के लिए और औषधियों के लिए। औषधि मतलब मेडिसिन, दवाइयां। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए या साबुन का तथा अपमार्जक या कागज बनाने के लिए। ठीक है, साबुन बनाने के लिए। ठीक है, या कागज बनाने के लिए। ओके, बात करें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो ये व्यंजक चूर्ण। ठीक है, और घरेलू में
विरंजक चूर्ण वस्त्रों को विरंजन के लिए होता है, मतलब कपड़ों से रंग उतारने के लिए होता है, ठीक है। जनरली ये उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई, कपड़ा उद्योग में करते हैं, यानी फैक्ट्री वगैरह में ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। कई बार घरों में भी हमारे मम्मी वगैरह इस्तेमाल करती है इसका, ठीक है। बात करें इस फिगर की, तो इस फिगर में क्या है एक बार देख लेते हैं इस फिगर को, ठीक है। इस फिगर को एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, ये है कैथोड, ठीक है, ये है एनोड, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन चीजें बनती हैं। जब रिएक्शन देखा हमने, देखो कह रहा है किस काम आता है, ईंधन, मार्गारीन, खाद के लिए अमोनिया, ठीक है। बात करें जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल में पीवीसी रोगनाशक यानी सीएफसी और कीटनाशक, मतलब इसका उपयोग कीटनाशक में भी होता है। बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये धातुओं की ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, यानी कृत्रिम फाइबर क्या होता है, मैन मेड फाइबर, ठीक है, ओके, ये जिसे सिंथेटिक फाइबर भी कहेंगे, क्लियर है। बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो किस में होता है भाई, इस्पात की सफाई, अमोनिया क्लोराइड, औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, ठीक है। बात करें घरेलू विरंजक, वस्त्र विरंजन के लिए, ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या होता है भाई, इस्तेमाल होता है कहाँ पे, अभी बताया था मैंने इसके यूज में, कि कपड़ों से रंग उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नीचे बच्चों क्वेश्चन दिए गए हैं, फटाफट देखते हैं पांचों क्वेश्चन को, क्या आंसर है इसके। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों आगे हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्लोरोक्षार प्रक्रिया की क्या है और ऐसा इसे क्यों कहते हैं, देखते हैं भाई। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब ये क्या होता है, वियोजित मतलब टूट कर क्या आता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देख लो यहाँ पे 2NaCl प्लस 2H2O और 2NHO प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। तो क्या बनता है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। बात करें एनोड और कैथोड, ये क्या होता है भाई, ये टर्मिनल पॉइंट होता है। टर्मिनल मतलब क्या होता है, पॉइंट बैटरी में होता है। कैथोड और एनोड आपने सुना होगा, ठीक है, जिसे प्लस माइनस भी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो भाई एनोड पर क्या बनता है, Cl2 गैस बनती है, ठीक है। कैथोड पर क्या बनता है, H2 गैस बनती है, और कैथोड पर ही बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है लवण जल क्या है, तो कह रहा है लवण जल यानी जिसे ब्राइन लवण घोल जिसमें घुले हुए लवण का अनुपात सागरीय लवण की तुलना में बहुत अधिक हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। मतलब बात कर रहा है कि भाई लवण जल उसे कहेंगे जिसमें क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा, लवण मिला होगा, जिसमें समुद्र के जो पानी है उससे भी अधिक हो, अनुपात में क्या हो, उससे भी अधिक हो, उसे हम लवण जल कहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है क्लोरोक्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस में कोई दो उपयोग लिखिए। अभी जस्ट बात की थी कि भाई क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। बात करें दो उपयोग की, तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में और पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। और कहाँ यूज होता है भाई, ये खेतों वगैरह में होता है, कीटनाशक को मारने के लिए भी यूज होता है। और बात करें विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, देखो ये, ठीक है, CaOCl2। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है साबुन और कागज बनाने के लिए में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए, उसका रसायन सूत्र भी लिखिए। तो भाई कौन सा है, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये उसका सूत्र, ठीक है, क्लियर है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। कह रहा है H2 और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कोई दो उपयोग लिखिए, तो कौन कौन सा है भाई। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हाइड्रोजन गैस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और पहला है वनस्पति यानी घी के निर्माण में होता है, हाँ, H2 का यानी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल घी बनाने में होता है। अगला है गैसोलीन के उत्पाद में भी होता है, ठीक है, गैस वगैरह बनाने में। अगला है द्रव हाइड्रोजन बाण हवाई जहाज जिसे रॉकेट भी कहते हैं, उसके ईंधन के रूप में उपयोग होता है। बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है HCl इस्पात की सफाई के लिए, औषधियों के लिए। और बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो आप लोग क्रीम वगैरह लगाते हो उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों वर्कशीट नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। जाते जाते जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं कि बताओ बच्चों कि जो सेंधा नमक अभी हमने पहले पढ़ा वर्कशीट के अंदर, सेंधा नमक का एक नाम और है, क्या है भाई, एक नाम और है, वो नाम बताओ, ठीक है। एक नाम और है, उसका नाम बताओ, ठीक है, उसका नाम बताओ। तो बच्चों
आप लोग को इसका जो आंसर है या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर भेज देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट नंबर 14 के साथ कल। गुड नाइट, बाय बाय एंड कीप स्माइल।